हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने चैनल कैप्टन अनिल में आपका स्वागत करता हूं। और आइए चलते हैं, आज हम लोग फरमान नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि लाल किताब में दी गई जितने भी फरमान हैं, ये दूसरा नंबर है। और आइए चलते हैं, देखते हैं ये फरमान क्या है लाल किताब के द्वारा। तो जैसा कि लाल किताब में लिखा गया है, अक्स गवी जाहिर पहले था सितारों पर हुआ, नक्श जिसके पीछे दुनिया के दिमागों आ हुआ। दिमागी खानों का असर तब हाथ की रेखा हुआ, चांद सूरज फलकी दुनिया से जहां दो बन गया। इल्म ज्योतिष इस तरह पर जब सितारों से हुआ, टेढ़ी सीधी हाथ रेखा से कियाफा चल पड़ा। दिमाग बायां हाथ दाएं पर चमक जब दे चुका, हुक्मनामा अपनी किस्मत मुट्ठी बंद इंसान था। ये उर्दू लफ्ज़ है, उर्दू से हिंदी में रूपांतरण किया गया है, फिर भी बहुत टफ है और समझने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, पर कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं हूँ और मैं आप लोगों को समझाता जा रहा हूँ। एक्चुअली इस फरमान में दिया गया है, जैसे कि पिछले फरमान में हमने बात की, जब बच्चा इस धरती पे आता है तो अपनी बंद मुट्ठी लेकर आता है, और उस बंद मुट्ठी में ही उसकी किस्मत है, उसका यूनिवर्स यानी उसका पूरी दुनिया है। उससे आगे फरमान नंबर 2 में बोला गया है कि जैसे भगवान ने या खुदा ने जो आपकी लिख है उसके अनुसार वो आपके हाथों में, या यूँ कहें कि वो आपके साथ वो सारी चीज़ दे देता है कि आपके लाइफ में करना क्या है, क्या नहीं करना है, आपका जो जीवन है आज का वो क्यों है, आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे जो आपके हुक्म है, जो लेखा जोखा है, वो सारा कुछ दे देता है। लेकिन एक्चुअली बच्चा जब जन्म लेता है, इंसान जब जन्म लेता है, उस समय तो उसके पास सिवाय शरीर के तो कुछ आता ही नहीं। जब शरीर के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो लिखा हुआ कागज या किसी ऐसे चीज में वो लिख के लाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो परमात्मा ने वो सारी चीजें उसकी हथेलियों में ही लिख दी। उसकी हथेलियों में उसका सारा जमा पूंजी जो भी है, वो जो उसका कर्म है, जो उसका नसीब है, वो सारा उसकी हाथों की लकीरों के रूप में, हाथों के पार्ट्स के रूप में, भाग के रूप में, अंगुलियों के पोरों में, मतलब पूरी हाथों में है ना, उसकी मुट्ठी में उसकी सारी खुदाई दे दी, ठीक है। और यकीन मानिए उसने इस तरह दी है कि ताउम्र आप जब तक इस धरती पे हो या ये शरीर जाएगा, तब तक वो कभी आपसे गुम ही नहीं हो सकती, क्योंकि लकीरों को कौन चुरा सकता है। इसीलिए बोला जाता है धन दौलत तो इंसान कभी भी खो सकता है, लेकिन अपने नसीब को कभी खो ही नहीं सकता है। वो लकीरें जो आपके साथ आपके हाथों में आई है और वो चलती रहती है। हाँ, कभी उसमें कुछ लकीरें बनती है, बिगड़ती है, आपके कर्मों के अनुसार मिटती और बनती रहती है, मगर मेन जो लकीरें हैं वो तो कभी बनती और बिगड़ती नहीं, वो एक बार आ गई सो आ गई।
तो इसी तरह इन लकीरों के बारे में फरमान नंबर 2 में बताया गया है कि यही आपके नसीब का खेल है और ये आपके हाथों के द्वारा आपके साथ हमेशा चलेगी। अब एक्चुअल में है क्या कि अब हाथों में पढ़े कौन? ये हाथों की लकीरें को पढ़ने के लिए भी कोई चाहिए, तो इसलिए लाल किताब आई और इसके आने से या ज्योतिष का उदय हुआ। ये ऐसी विद्या है कि आपके नसीब को पढ़ सकती है, आपके बारे में बता सकती है। तो फरमान नंबर 2 में इसी तरह बताया गया है कि जैसे ये हाथों में ये सारे रेखाएं हैं, उंगलियां हैं, हाथों में ये सारे उंगलियों में जो भाग हैं, ये सारे कुछ न कुछ कहती हैं आपसे। एक तरह से यूनिवर्स या एक तरह से सब बोले कि समुद्र इस तरह की जो रेखाएं हैं उन्हें नदियों का रूप दिया गया। जो हमारे पास बुर्ज है, बुर्ज इसको बोला जाता है, जो पहाड़ है ये, ठीक है ना, पर्वत जिसको बोलता है, ग्रहों का पर्वत, इसको पहाड़ गिना गया। ये नदियां हैं, यानी पूरा ब्रह्मांड इस आपके हथेली पे है। अगर इसे आप जान जाते हो तो आपको फिर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जिसे एक भाषा में बोला जाए कि नसीब आपके मुट्ठी में। जैसे हमारे उंगलियों में ये जो एक का 3 पोर है, एक उंगली में 3 पोर, एक्चुअली में इन्हें राशियों से नवाजा गया है। बताऊंगा कौन सी उंगली का कौन सा पोर, कौन सा राशि होता है। और हमारे पूरे हथेली पे जो पर्वत है उन्हें ग्रहों से नवाजा गया है, ग्रहों का कारक बताया गया है। ये पर्वत जितने उठे हुए, जितने साफ हो, उतना ही उस ग्रह का पावर है। जितने अस्पष्ट, जितने समतल हो, उसी तरह वो ग्रह छिन्न है। इस तरह से 9 ग्रह और 12 राशियों को हमारे कुंडली में दर्शाया गया है। तो इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे आगे। और आज हमने लाल किताब के फरमान नंबर 2 की बात की, जो कि फरमान नंबर 2 में ये बताया गया है। और कल हम लोग बात करेंगे फरमान 3 की। और इसी तरह हम लोग धीरे 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 पूरे लाल किताब को समझेंगे और जानेंगे कि लाल किताब क्या बोलती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और नीचे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन दबाकर, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं यहाँ से रिलीज़ करूँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।